ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 11/7/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज है मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते, बच्चे मुझे ये कोई लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे हमारी सेवा करेंगे। बाबा कभी बूढ़ा होता नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बाप है भोलानाथ। भोलानाथ अर्थात हमारा कखवंडे हमें सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम बच्चे भक्ति मार्ग में कहते थे, तन मन धन सब तेरा, क्या लागत मोरा। अब बाबा कहते, मैं सन्मुख आया हूँ तुम्हें सुखधाम का मालिक बनाने। वहाँ तुम्हारे हीरे जरात के महल होंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। तन भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा। तो इसलिए अभी जो तुम्हारे पास है वो सब बाबा को ट्रांसफ़र कर दो। क्योंकि सुदामा का मिसाल है, 3 मुट्ठी चावल दिए, उसके पीछे महल मिल गए। तो बाबा तो हमें सुखधाम का मालिक बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते सबको सुख दो। सुखदाता के बच्चे हो, किसी को दुख नहीं दो। सुख देंगे तो सुखधाम में उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ही निष्काम सेवा करते हैं। बाप जैसा निष्काम सेवाधारी कोई भी नहीं। कोई कितना भी सेवा करता है, कुछ भी करता है, उसका फल उनको अवश्य मिलता है। लेकिन बाबा इस फल की इच्छा से न्यारे हैं कि अगर फल की इच्छा फल खाएं तो फिर उन्हें भी ऐसी दुनिया में चक्कर में आना पड़ेगा। इसलिए बाप ही है जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। वो आकर हमें सब प्रकार की सुख शांति की अनमोल शिक्षाएं देकर हमारा जीवन कितना ऊंचा और महान बनाते हैं। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं। बाप ही है निष्काम सेवाधारी। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? बाबा कहते हैं, इतना भोला ग्राहक हूँ जो पुरानी सब चीज़ें खरीद कर तुम्हें उसके रिटर्न में सब नई चीज़ें देता हूँ। तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें लेकर उसके रिटर्न में तुम्हें नई चीज़ें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में मैं तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता है। आज हम कहते हैं तन मन धन तेरा, तो उसकी एवज में बाबा कहते तुम्हें तन भी ब्यूटीफुल मिलता, धन भी अथाह मिलता। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ये गीत भक्ति मार्ग के हैं। जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताएं सभी सुजाग होते हैं। गाया हुआ है कि सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। 2 मुट्ठी चावल दी, उसके पीछे महल मिले, वो भी 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर भारतवासियों को बराबर हीरे जरात के महल देते हैं। कितनी उसकी एवज में कहते बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाली कौन? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते सब कुछ तुम्हें अब देना होगा। भी जो कुछ तुम्हारे पास है, तन मन धन संबंधी सब कुछ तुम्हें मेरा करना होगा। उसकी एवज में तुम हमको ब्यूटीफुल तन ट्रांसफ़र कर देते हैं। आज हम बाबा को देते हैं तो बाबा फिर हमें सतयुग में सब कुछ सुंदर ट्रांसफ़र करके देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? ज़रूर उन बच्चों को देंगे जो अपना तन मन धन सफल करते हैं। लौकिक भाव से अल्पकाल के लिए धन मिलता,
बेहद का बाप तो हमें बेहद का वर्षा देते हैं। बाप समझाते ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्प काल के लिए मिलता, धन है तो सुख है। धन बगैर देखो मनुष्य आज के कितने दुखी हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको अथाह दान देते हैं, इससे खुशी होती। सुख दान में तो सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, उसको कहा जाता है पवित्र ग्रस्त आश्रम। सुख दान में सबको अपनी अपनी राजधानी है, उसको कहा जाता है पवित्र ग्रस्त आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। अगर हम बाबा की सेवा में नहीं देंगे तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते जो कुछ है मेरे हवाले कर दो, ट्रस्टियों कर संभालो, फिर मैं तुम्हें सज्जों में सब कुछ नया दूंगा। कितना अच्छा ग्राहक है। यूँ तो बाप बच्चों का ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ, सारी मलकियत उनकी है। वह होते हैं हद के ग्राहक, पर ये है बेहद का ग्राहक भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुम्हारा लेकर नई दुनिया में तुम्हें सब कुछ नया ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसलिए दाता कहा जाता। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं, जो क्या लेता और क्या देता। निष्काम सेवा करता है। बाप कहते मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई लालसा नहीं। ऐसे ही नहीं कहता कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना। बेसमय ये भी नहीं कहता कि अभी तुम बच्चे हो, बड़े होकर संभाल करना, क्योंकि हमारी तुम्हारी संभाल की है। शिव बाबा ने हमारी संभाल तो की है, परंतु बाबा अपनी सेवा नहीं लेते, ना कभी बूढ़ा होते। लौकी में बाप बूढ़ा होता तो बच्चों पे आश रखते हैं कि हमारी सेवा करें, ये कायदा है। बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उसकी संभाल करें। ये बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं, ये तो जानते हो। लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़े होंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बस सब कुछ बच्चों को दे देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है ना, वरना उसके पीछे स्वार्थ तो है ना। ये शिव बाबा कहते मैं हूँ अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं, मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को नॉलेज देने के लिए। सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं, रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह ही करती है, अर्थात आत्मा करती है। संस्कार भी रूह ही ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। या मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते रूह परमात्मा भी ठहरा, परमात्मा भी आत्मा है, उनका कुछ भी लेप छेप नहीं लगता। आत्मा निर्लेप कह देते। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पुण्यात्मा पाप आत्मा। अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अब तुम जानते हो सभी आत्माओं का रूहानी बाप, इस समय हम रूहों को आत्माओं को पढ़ा रहे हैं इस शरीर के द्वारा। आत्मा को बुलाते हैं ना, कहते हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो अभोक्ता है। शिव बाबा तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं। आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी जहाँ से आती है। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। ये पितरादि खिलाना ये भी ड्रामा में नूंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाब नटशेड में ड्रामा का राज बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझाने कोई दे नहीं सकता। एक की समझाने में कितने वर्ष लग जाएं। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है
पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख करता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वो है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहाँ शिवलिंग रखा है। ज़रूर कभी चेतन था, तभी तो उसकी पूजा करते हैं। ये देवता भी कभी चेतन थे, तभी उनकी इतनी महिमा गाते हैं। नेहरू चेतन में था, तब उनका फ़ोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनके जड़ चित्र बनाए उनकी महिमा करते हैं। पूजा हमेशा पवित्रता की होती है। कोई मनुष्य की पूजा कर नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य तो विकार से पैदा होते हैं, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते। तुम जानते हो कि बाबा आया था और इसी संगम परिकल पहले भी आए थे स्वर्ग की स्थापना करने। फिर 21 जन्म का राजभाग दिया। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चेतन में नॉलेज सुना रहे हैं, क्योंकि वो सत्य है, चेतन है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनकी महिमा गाते हैं। निराकार को बोलने के लिए शरीर तो चाहिए ना। बाप आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं और उसमें राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? कहते हैं मैं शरीर में आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में ये पार्ट है। वे ब्रह्मा तन में आकर तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ, मेरा भी पार्ट है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। ये जो पहले नंबर का है, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ, तो इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। पहले ये सब भट्ठी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया। इसे नाम रखने से क्या फ़ायदा, क्योंकि बाबा को भी अपने शब्दों की नाम रखने की वैल्यू है। तुम वो नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए थे। संदेशी नाम ले आती थी, वो लिस्ट ज़रूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है। वो घर बार छोड़ते हैं, तुम घर बार छोड़ते नहीं हो। तुम ब्रह्मा के आकर बच्चे बनते हो। शिव के तो हो ही, आत्मा रूप में शिव के तो हो ही बच्चे, अब ब्रह्मा के बच्चे बनते। तुम कहते हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसे नहीं होता, वह नाम बदलते हैं, परंतु बाप दादा टाइटल नहीं मिलता। उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ जोगी हद के सन्यासी, राज योगी बेहद के सन्यासी। रात दिन का फ़र्क है। राज योगी अर्थात घर गृहस्थ में रहकर बुद्धि से सब कुछ भूलना। गाया जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग। उनको भी वैराग है, परंतु उनका है घर बार से वैराग। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। उनको भी वैराग। उनको ये पता ही नहीं कि सृष्टि बदलनी है। तुम्हारा बेहद का वैराग, ये सृष्टि सारी पुरानी खलास होनी है। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहाँ जाना है, परंतु पावन बनने बगैर वहाँ कोई जा नहीं सकता। दिल में जचता है कि बराबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप इस समय फिर से स्थापन कर रहे हैं। पहले राज्य था, फिर रावण के राज्य में गवाया, फिर बाबा आए हैं स्थापन करने। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु फिर भी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। वापिस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता। पुनर्जन्म तो सबको ज़रूर लेना है। कितने भक्ति कर लें, लेकिन घर कोई जा नहीं सकता। पुनर्जन्म तो लेना है। घर जाने का समय एक है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये तो गपोड़ा है, क्योंकि आत्मा चेतन शक्तियों से पार तो बजाना है। बाप कहते कोई भी आत्मा बीच में वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए।
हर एक को सतो रजो तमो में ज़रूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है कि मोक्ष तो होता नहीं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी जहाँ से पास हुई कहेंगे फिर 5000 वर्ष के बाद पास होगी। ये भी जानते हैं कितना भोला बाबा है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं हमें पढ़ाने के लिए, पाठ बजाने, यही समझाते हैं कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसका मुख्य कौन है, इस ड्रामा का मुख्य एक्टर कौन है। जैसे कहते हैं ना, सबसे साहूकार कौन इस दुनिया में, तो उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो कि सबसे साहूकार कौन है? वह कहेंगे अमेरिका। तुम जानते हो सबसे साहूकार स्वर्ग में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सारे विश्व के मालिक सबसे साहूकार लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। ये रेस है, इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा नहीं। अल्लाउद्दीन की भी स्टोरी बनाते हैं, ठक्का करने से कुबेर का खजाना निकल आया। बहुत किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये शरीर छोड़ हम स्वर्ग में जाएंगे, हमको वहाँ पर करुण का खजाना मिलेगा, बहुत ज़्यादा था खजाना है। बाप कहते मीठे बच्चे, जितना तुम मुझे याद करेंगे उतनी माया भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो। बच्चे कहते हैं हमें माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, बाप को प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए, बात तो कुछ है नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाई है, खाद है, वह निकल जाएगी और कोई तकलीफ़ नहीं देते। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह झूठी बन गई, फिर सच्ची बनेगी याद की अग्नि से। आग में डालने के बगैर सोना पवित्र हो ना सके, इसको कहा जाता है योग अग्नि। वास्तव में है तो याद की बात। वह लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, तुमको तो बाप कहते उठते बैठते मुझे याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाओगे? ये चलते फिरते काम करते बाप को याद करना है। भल बीमार हो तो जहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, चक्र फिरो बस। उन्होंने फिर लिख दिया गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो, गंगा के किनारे गंगा जाली मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो, बुद्धि से सिरो मुझे याद करो। सदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। ये प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में, ज्ञान मार्ग की बातों में रात दिन का फ़र्क है। भक्ति मार्ग की बातें तो नीचे उतारने वाली, ज्ञान मार्ग की बातें ऊंचा चढ़ाने वाली। बाप की याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वाले तो को कहते हैं कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध ये है जो उन्होंने कौरवों और पांडवों का लक्ष्य दिखाया। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं। जो दुनिया की बातें हैं उनमें क्या रिजल्ट है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल घोर अंधकार में है, कुछ भी नहीं समझते। इसलिए कहा जाता अज्ञान अंधेरा। बाप फिर रोशनी करने आए हैं, वह कि हम आत्मा की ज्योति जगाने आए, रोशनी देने आए। उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। अब तुमको भी सारा ज्ञान मिला, वह है मूल वतन। जब बाप भी रहते हैं, हम आत्माएं भी रहती हैं। उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है, अंडे में सारी आत्माएं रहती हैं। यहाँ रुद्र जग रहते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा होती है, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो।
इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। जो शिवलिंग के साथ छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, हम जितना इस समय बाबा के साथ मददगार बनते हैं, दूसरों की सेवा कर आप समान बाप समान बनाते हैं, तो उनका भी भक्ति मार्ग में पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप आके हमें तीसरा नेत्र देकर हमें सारी समझानी देते, हमारा तन मन धन सफल कराते। कितना शुक्रिया करें। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरा, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से संन्यास लेना है, भूलना है, छोड़ना है। अब आज का वरदान, ज्ञान की पॉइंट को हर रोज़ रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट को हर रोज़ रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव, जहाँ कोई गम नहीं, सुख शांति आनंद में है। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं, उन्हें हर रोज़ रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हिम्मत से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। फालतू बातों को ख़त्म करने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। इज्जत देना माना इज्जत लेना। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। अब आज का सम्मान, मैं समाधान स्वरूप बेहद की वैरागी तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं समाधान स्वरूप बेहद की वैराग वृत्ति व तख्त नशीन आत्मा हूँ। ओम शांति। अब हम वरदान दोहराएंगे। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज़ रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। सम्मान है, मैं समाधान स्वरूप बेहद की बादशाह तख्त नशीन आत्मा हूँ। समाधान स्वरूप बेहद की बादशाह तख्त नशीन आत्मा हूँ। ओम शांति। अब आज की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे हमारी सेवा करेंगे। शिव बाबा तो कभी बूढ़ा होता नहीं। बाप ही निष्काम सेवादारी है, प्रसन्न है। बोला ना शिव बाबा, हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है। कैसे? बाबा कहते, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता हूँ, उसके बदले सब नई नई चीज़ें देता हूँ। तुम कहते भी हो बाबा ये तन मन धन सब आपका,
तो उसकी एवज में मैं ब्यूटीफुल तन देता हूँ और धन भी अथाह मिल जाता है। गीता भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। अब अव्यक्त इशारे। लगन की अगन को ज्वाला रूप बनाओ। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। सदा बाबा को सारथी बना के रखा। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, सब कुछ कराएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करते माया की लेप छेप से निरारे रहेंगे। ये है आज के अव्यक्त इशारे। अब है दीदी की शिक्षाएं। दीदी कहते सबसे बड़ी बीमारी नाम रूप की फेमरलिटी है, जो बहुत नुकसान करते हैं। इसलिए कभी किसी देहधारी से दिल नहीं लगाना। एक बाबा के सिवाय और कोई भी बुद्धि में याद ना आए। एक ही हमारा संसार है। तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें संग बैठूं, तुम्हें संग रास रचाऊं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं। ये संबंधी का सुख एक बाबा से लेना है। सर्व संबंधों का सुख एक बाबा से लेना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना। दीदी के पॉइंट है बालक और मालक का बैलेंस। दीदी जग की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वह मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती तो बालक बन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट की में समय नहीं गवाती। दीदी बालक बन बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती।